क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि जिस पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं, वहां अचानक उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू हो जाएगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री हो चुकी है और इस सख्त एक्शन ने उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। आज आप इस वीडियो को छोड़िए नहीं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ की धमक ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपके सामने एक ऐसा पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आम जनता उन्नयन पार्टी, जी हां, आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा दोस्तों आपने। इन्होंने बंगाल में सरकार को सरेआम धमकी दी। क्या धमकी दी और चुनौती दी? लेकिन इनकी इस चुनौती के पीछे का असली खेल क्या है? क्यों देश के बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरु शांति की बात कर रहे हैं और हुमायूं कबीर भड़कने में लगे हैं? उत्तर प्रदेश के जितने मुल्ला मौलाना हैं वो नतमस्तक हैं। पता है कि योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिए। खबर की शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम हुमायूं कबीर की को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और हां, अगर आप भी देश हित की खबरों का समर्थन करते हैं तो अभी हमारे नंबर 9717458653 पर 10 रुपए की डोनेशन भेज दें और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस क्या था? एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, यानी पशु वध नियंत्रण कानून। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर और बिना अनुमति के पशु वध पर सख्त पाबंदी की बात कही गई। यह कोई नया नहीं था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो सूबे के सारे बूचड़खानों को बंद करा दिया गया था। वो खबर हमने भी चलाई थी। अब जरा सोचिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम लाया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यही एंट्री होती है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर के सामने आते हैं और जो है कैमरे के सामने और सरकार को सीधे चुनौती देते हैं। कहते हैं सरकार बीफ खाने पर नियम बना सकती है, लेकिन 1400 साल पुरानी कुर्बानी की धार्मिक परंपराओं पर कोई रोक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा यह परंपरा चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं सुनी जाएगी। दर्शकों जरा ठहरिए और सोचिए, क्या भारत के संविधान से बड़ा कोई नियम या कोई भी परंपरा हो सकती है? हुमायूं कबीर 1400 साल पुरानी परंपरा का हवाला दे रहे हैं। 1400 साल। और कई सनातन की बात करें तो पता नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, चलिए सुनो, आगे बात करता हूं, उस पर बाद में बात करेंगे। दोस्तों, क्या वो देश के कानून को ठेंगा दिखाने का लाइसेंस था जो इन्होंने बोला? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है इनका असली पर्दाफाश। हुमायूं कबीर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं, वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अगर कुर्बानी इतनी ही अनिवार्य और नियम कानून से ऊपर है तो देश के बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हुमायूं कबीर के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या डर है उन्हें योगी आदित्यनाथ का, या डर है उन्हें अमित शाह का, या डर है उन्हें नरेंद्र भाई मोदी का? ध्यान से सुनिए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने क्या कहा? इकबाल अंसारी ने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय को गाय का सम्मान करना चाहिए और सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में भी गाय का मांस खाना मना है। सिर्फ इकबाल अंसारी ही नहीं, कोलकाता की सबसे बड़ी नखोदा मस्जिद के इमाम, पश्चिम बंगाल बदल रहा है भाई, मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने भी मुस्लिम समुदाय से अपील कर दी
कि वे गाय की कुर्बानी ना दें। क्यों? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बैठ चुका है। उनका स्पष्ट संदेश है कि हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान हो और आपसी भाईचारा बना रहे। अब ये सवाल उठता है कि जब धर्म के सबसे बड़े जानकार इमाम और पुराने पैरोकार भाईचारे की और शांति की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं कबीर किसे खुश करने के लिए जहर उगल रहा है? इसका सीधा सा जवाब है वोट बैंक की राजनीति। हुमायूं कबीर जानता है कि भड़काऊ बयानबाजी करके ही वो सुर्खियों में रह सकता है। वो धर्म की आड़ लेकर अपनी डूबती राजनीतिक नैया पार लगाना चाहता है, लेकिन बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। चुनाव में आपने देखा होगा जग गई है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, बंगाल में योगी मॉडल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों और सड़कों पर होने वाली कुर्बानी को किस तरह से लगाम लगाई। यूपी में साफ नियम है कि कोई भी धार्मिक कार्य सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर नहीं होगा और अवैध तरीके से पशुवध तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर छोड़िए, बंगाल प्रशासन यानी शुवेंदु अधिकारी ने नोटिस जारी किया और वो नोटिस चीख चीख कर कह रहा है कि अब खुलेआम नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी। सरकार का यह कड़ा एक्शन हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के लिए बड़ा झटका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो है एक समय था जब ममता बानो सत्ता में थी और वो दबाव बना लेते थे, और अचानक जब प्रदेश में योगी अवतार लेकर शुवेंदु अधिकारी आ गए हैं, तो अब हमारा क्या होगा? इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प किरदार है दोस्तों, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा त्वहा सिद्दीकी साहब ने एक ऐसा सवाल दाग दिया है जिसने बहस को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उनका तर्क है, अगर देश में गोहत्या पर रोक है तो भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में से एक क्यों है? दर्शकों, त्वहा सिद्दीकी का यह बयान इशारा करता है कि पूरे देश में एक समान कानून एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सख्ती से लगाने की जरूरत है, और अगर नियम बने तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर गुजरात तक एक जैसा होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि कुछ लोग जो एक समानता की बात कर रहे हैं, वो जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा एक साथ, वही विरोध करने लग जाएंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे अनुरोध है, हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। और हाँ, आज इस विश्लेषण से एक बात तो साफ हो गई, हुमायूं कबीर जैसे नेता धर्म का चश्मा पहनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। जब देश का आम मुसलमान शांति चाहता है, जब देश के इमाम भाईचारे की अपील कर रहे हैं, तो हुमायूं कबीर का यह भड़काई बयान सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट साबित होगा, या फिर वाकई देश में ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो भड़क रहे हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन सबसे बड़ी एक और अच्छी बात है, खबर है कि बंगाल सरकार ने योगी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए जो शक्ति दिखाई है वो काबिले तारीफ है। देश संविधान से चलेगा, 14 साल पुरानी किसी ऐसी जिद से नहीं। आज के कानून और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ हो, ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का हमारा एक्सपोज आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में सच में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू होना चाहिए, और क्या हुमायूं कबीर जैसे नेताओं पर भड़काऊ बयान देने के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी पत्रकारिता से आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि सच्चाई हर हिंदुस्तान तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।